हेलो एस्पिरेंट्स, हम लोगों ने इससे पहले की क्लास में विकास की अवधारणा के बारे में पढ़ा था। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग से। ठीक है, हम लोगों ने इसमें कई हेडिंग्स देखी थी। विकास की अवधारणा, विकास के अवलक्षण, विकास के आयाम, ठीक है, मानसिक विकास, सांवेगिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास। यहाँ तक हमने पढ़ा था। और बहुत ही इम्पोर्टेंट दूसरा वाला जो पॉइंट था हम लोग का, विकास की अवस्थाएं, जिसमें से क्या जो है नॉर्मल शिक्षा शास्त्रियों द्वारा जो है इसमें जितने पार्ट बताए थे और रॉस ने सिर्फ 4 बताए थे। इसमें इन दोनों का अंतर मैंने आपको बताया था कि क्या क्या था, कि रॉस ने सिर्फ 4 का बताया था और बाकी शिक्षा शास्त्रियों ने इसके कई पार्ट बताए थे। ठीक है, मानव विकास की अवस्थाओं की प्रमुख विशेषताओं में हमने बताया गर्भावस्था हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें डिम्बावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था के बारे में हमने बताया था। ठीक है, उसके बाद शैशवावस्था आती है, बाल्यावस्था आती है, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। ये इतनी सारी अवस्थाएं मानव विकास की अवस्थाओं में ही आती हैं। ठीक है, उसके बाद विकास, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वृद्धि और विकास में अंतर। ठीक है, उसका अर्थ सबसे पहले समझ लेते हैं। विकास और वृद्धि दोनों शब्द एक दूसरे के संपूरक है, यानी कि अपोजिट है ना, सिनोनिम्स हैं, सॉरी। वृद्धि और विकास है एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। सुरेशन के विचार में अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा तोला जा सकता है। ठीक है, विकास का संबंध अभिव्यक्ति से आवश्यक होता है, पर यह शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तनों को विशेष रूप से व्यक्त करता है। उदाहरण मतलब एग्जाम्पल में आपके बालक की हड्डियाँ में आकार में बढ़ती है। बालक किंतु हड्डियाँ कड़ी हो जाने के कारण उसके स्वरूप में जो परिवर्तन आ जाता है वो विकास को दर्शाता है। ठीक है, हमारे हररॉक सर ने जो बताया है विकास की प्रक्रिया। ठीक है, बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता रहता है। ये हमारे हरलॉक सर ने बताया था, जो कि इम्पॉर्टेंट है। आपके MCQs में इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं जो आप उस पर ध्यान दे दिए। ठीक है, चलिए सेकेंड टॉपिक लेते हैं, विकास और वृद्धि में अंतर, ग्रोथ और डेवलपमेंट। ठीक है, दो ये चीज़ें हैं जो एक दूसरे के संपूरक है। इसमें पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं। अवधारणा रूप में देखा जा सकता है कि इन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, इस अंतर को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चों के बड़े होने के साथ उनकी आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। विकास शब्द का प्रयोग परिणात्मक होता है, व्यवहारिक परिवर्तन जैसे कार्यकुशल होना, कार्यक्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि। ठीक है, दूसरा जो अंतर होता है, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है और विकास आपका असीमित होता है, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ठीक है, बालकों की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ ये नहीं हो सकता है कि उसका विकास भी हो रहा है, अतः यह भौतिक विकास को दर्शाता है। बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक है, अतः यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है। इसे मापा जा सकता है, विकास को मापा नहीं जा सकता। ये दिशाहीन होता है, इसकी निश्चित दिशा होती है। विकास की दिशा जो होती है निश्चित होती है। मैं आपको जो नोट्स दे रही हूँ, आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, इससे आपको आगे पढ़ने में भी क्लासेस में आसानी रहेगी। ठीक है, और एक बात मैं और बता दूं, ये नोट्स मेरे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें सीटेट के काफ़ी क्वेश्चंस इसी से आए हुए हैं। मेरे खुद के 28 मार्क्स आए हुए थे। ठीक है, और मैं होप करूँगी आपके भी इतने ही अच्छे नंबर आए। तो आप मेरे नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका जो हो सके आपसे तो इसके नोट्स बना के रख लीजिए, इससे आपको बहुत आसानी रहेगी। इसके बाद जो MCQs हम लोग सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद, उससे आपको रिवीजन करके आएंगे तो आप बहुत आसानी से उस MCQs को पढ़ सकते हैं। विकास और अधिगम में संबंध। ठीक है, ये एक और टॉपिक है जो कि थोड़ा इम्पॉर्टेंट लग रहा है, जो मैं आपको पढ़ा दूँ। विकास के विभिन्न पहलुओं का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है, ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में मददगार होता है। सभी बच्चों की खेल की गतिविधियों में सहभागिता उनके शारीरिक व मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। मानसिक और भाषाई विकास
सामाजिक विकास एवं अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके साथ बालकों में उन सिद्धांतों का भी विकास होता है जो बच्चे प्राकृतिक व सामाजिक दुनिया के बारे में बनाते हैं। ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता, ये सब विकास अधिगम का संबंध प्रदर्शित करते हैं। विकास करना, विवेचना व कार्य करना अधिगम की प्रक्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। ठीक है। फिर लास्ट वाला देख लेते हैं। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे से भी विभिन्न तरीक़ों से सीखते हैं। ठीक है। आपस में कलीग से सीखा जाता है, तो उसमें क्या आता है, अनुभव के माध्यम से, स्वयं चीज़ें करके व स्वयं बना के देखने से, प्रयोग करने से, पढ़ने से, विमर्श करने से, पूछने व सुनने, उन पर सोचने व मनन करने से, गतिविधियों या लेखन के ज़रिए अभिव्यक्ति करने से अपने विकास के मार्ग में उन्हें इस प्रकार के अवसर मिलने चाहिए। ठीक है। तो ये विकास का आपका अधिगम में संबंध हो गया। इससे भी काफ़ी एमसीक्यूज़ तैयार किए जाते हैं सीटेट में। आपके टेट में भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इसके, लेकिन हम लोग पहले सीटेट की तैयारी कायदे से करते हैं। ठीक है। अब चलिए थोड़े से अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं, देखते हैं आपको कितना क्वेश्चंस जो है मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब किशोर पहला स्टार्ट करते हैं। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता विकास परिपक्व होने लगता है तो इसको क्या कहा जाता है। ठीक है। ये मेरा पहला क्वेश्चन है जो आपको बताना है। इसमें का आंसर आएगा संज्ञानात्मक विकास के द्वारा आप इसका निर्णय ले सकते हैं कि किसी भी वस्तु की समस्या या परिस्थिति को हल करने में किस चीज़ का मदद लेनी पड़ती है। सेकंड क्वेश्चन आपका बन रहा है, बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से संगठित परिवर्तन की श्रृंखला को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं ये आप हमको बताइए, इस पर सोच के विमर्श करके। जो आपका है, बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से संगठित परिवर्तन की श्रृंखला को विकास कहते हैं। ठीक है। विकास, शिशु में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है? 6 माह में, 1.5 वर्ष में, 1 वर्ष में, 2 वर्ष में? ठीक है। ये बताइए आप लोग, शिशु को कब भय, क्रोध एवं संबंधित संवेगों का विकास होने लगता है? 1 वर्ष में ही उसको भय का अनुभव होने लगता है। आवाज़ आने पर उसके में क्रिया प्रतिक्रिया आपको दिखेगी। ठीक है। आपका चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं। सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से दिए गए कथनों में कौन सा एक कथन सही नहीं है? ठीक है। जो कि बालकों के विकास के रूप में सामाजिक विकास का तात्पर्य होता है समाज में अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया है। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का व्यापक जुड़ाव होता है। एक निश्चित समाज में ही बालकों का उत्तम सामाजिक विकास हो सकता है। इसमें क्या क्वेश्चन आपका आ गया? चौथा, बालकों के विकास में के रूप में समाज की प्रथम पाठशाला। ठीक है। ये आपका सही ऑप्शन है। अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। गर्भावस्था यानी कॉन्सेप्शन पीरियड के संदर्भ में निम्नलिखित में दिए गए कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ये अवस्था 9 माह या 280 दिन की होती है। ये अवस्था गर्भाधान से लेकर शिशु के जन्म लेने तक की अवस्था है। गर्भाधान के विकास की गति मंद होती है। शरीर के सभी अंगों की आकृति का निर्माण इस अवस्था में होता है। तो 5वें में से आपको कौन सा कथन सही नहीं लग रहा है ये आप बताइए। गर्भावस्था की विकास की गति मंद होती है, ये तो आपको पढ़ने से ही समझ में आ रहा है। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो आपको ध्यान देंगे, आप बहुत आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हैं सीटेट में। विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इस कथन का संबंध निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? ठीक है। ये अब आप हमको बताइए।
ठीक है, हरलॉक ने दिया है। ठीक है, हरलॉक का कहना था विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक आवश्यकता का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इस कथन का संबंध निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने? हरलॉक ने दिया। ठीक है, आगे के जल्दी से देख लेते हैं, आपका टाइम ज़्यादा मैं नहीं लूँगी। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ये सीटेट जून 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसमें से निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, यानी कि अपने साथियों में सक्रिय हो जाते हैं? इसमें किशोरा अवस्था आंसर है, जिसमें किशोरा अवस्था में सभी बालक अपने ग्रुप में एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? ये क्वेश्चन जून 2011 में आपका आया हुआ है। इसका आंसर व्यवहार का अध्ययन सीखना है। ठीक है, व्यवहार का अध्ययन सीखना होता है। आप ले लेते हैं आपके आगे के क्वेश्चन। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है? बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और सांवेगिक विकास। इनमें से कौन सा विकास का अर्थ है? शारीरिक विकास। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से शारीरिक विकास का हिस्सा है। ठीक है, बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन किसका है? ठीक है, गलत हो सकता है क्योंकि विकास निरंतर व्यक्तिगत मामला है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। ठीक है, इसका आंसर है तीसरा। सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। जानते विकास आपस में परस्पर जुड़ा रहता है। वृद्धि विकास जो हमने बताया था आपस में परस्पर जुड़ा रहता है, वैसे ही ये भी आपस में जुड़ा रहता है। ये सीटेट जून 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है जो हम लोग MCQs सॉल्व करेंगे। उसमें कई क्वेश्चन आए हुए भी होंगे जो आपका रिवीजन करेंगे। और अभी क्लासेस हम लोगों ने स्टार्ट की हैं। आने वाली क्लासेस में हम लोग विगत वर्षों के प्रश्नों को भी रिवीजन करेंगे, यानी कि पहले जो आए हुए क्वेश्चन हैं उन पर हम लोग पढ़ेंगे, जिससे आपको बहुत आगे आसानी मिलेगी, मदद मिलेगी। ठीक है, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डेली मैं डालूँगी और आप पढ़िए देखिएगा, आपके सीटेट में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।